एमओटी नहीं है, आप तो रोड टैक्स ही नहीं करवा सकते। रोड टैक्स नहीं करवा सकते, गाड़ी आप चला नहीं सकते रोड पे, ना ही रोड पे खड़ी कर सकते हैं। सेकंड कि आपकी गाड़ी का भी रोड एमओटी नहीं है और पुलिस ने आपको रोक लिया है, सो ऑफिसर पे डिपेंड करता है। नॉर्मली वो गाड़ी भी सीज़ कर देते हैं और आपको पॉइंट्स भी देते हैं और फ़ाइन भी करते हैं, और फ़ाइन कैन बी अप टू 1000 पाउंड करता है। सो एमओटी में चेक्स तो बहुत ज़्यादा होते हैं, 384 कंपोनेंट्स जो आप चेक करते हैं, पर जो बेसिक क्राइटेरिया है एमओटीज़ का वो होता है एक फ़िज़िकल चेक्स जिसमें मतलब आप खाली एक फ़िज़िकल इंस्पेक्शन देते हो गाड़ियों की, शॉक्स हो गए, स्प्रिंग्स हो गए, ब्रेक्स हो गए। एमओटी लीगली जो है ना रोड पे यूके में चलाने के लिए आपको एवरी ईयर एमओटी चाहिए, जो नॉर्मल गाड़ियाँ उन्हें। तो जो कैब ड्राइवर हैं उन्हें एवरी ईयर 6 मंथ चाहिए, सो साल में 2 एमओटी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एनएन उर्दू के साथ मैं हूं ज़ुल्करनैन बशीर। नाज़रीन, यूके की सड़कों पर अक्सर हमें दौड़ती हुई गाड़ियां दिखाई देती हैं और ऐसा बहुत कम होता है कि कोई गाड़ी सड़क पर ख़राब हो जाए या रुक जाए। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि यहाँ पे जो है वो गाड़ियों का सालाना एमओटी कहा जाता है, जिसे हम आसान अल्फाज में अगर कहें तो मेंटेनेंस सर्टिफिकेट है। आज हमारे साथ मौजूद हैं एमओटी एग्जामिनर साद अहमद साहब। इनसे हम पूछेंगे कि ये एमओटी होती क्या है, इसकी ज़रूरत क्या है और इसमें जो है वो क्या क्या गाड़ियों का क्या क्या चेक किया जाता है। बहुत शुक्रिया साद, आपने टाइम दिया है। सबसे पहले हमारे देखने वालों को ये बताएं कि ये एमओटी है क्या। एमओटी गाड़ी की बेसिकली रोड वर्दीनेस है कि गाड़ी रोड लीगल है, गाड़ी रोड पे चल सकती है। तो एवरी ईयर आपको एमओटी लीगली जो है ना रोड पे यूके में चलाने के लिए आपको एवरी ईयर एमओटी चाहिए, जो नॉर्मल गाड़ियाँ उन्हें। तो जो कैब ड्राइवर हैं उन्हें एवरी ईयर 6 मंथ चाहिए, सो साल में 2 एमओटी होने चाहिए, क्योंकि उनकी एक तो गाड़ी चलती नॉर्मल लोगों से बहुत ज़्यादा है, क्योंकि उनका काम ही गाड़ियों वाला है। और 3 साल गाड़ी पुरानी होगी तो आपको एमओटी चाहिए, और पीसीओ की गाड़ी जो टैक्सी वाली गाड़ी है वो 1 साल पुरानी होगी तो आपको एमओटी चाहिए। और एमओटी में चेक्स तो बहुत ज़्यादा होते हैं, 384 कंपोनेंट्स जो आप चेक करते हैं, पर जो बेसिक क्राइटेरिया है एमओटीज़ का वो होता है एक फ़िज़िकल चेक्स जिसमें मतलब आप खाली एक फ़िज़िकल इंस्पेक्शन देते हो गाड़ियों की, शॉक्स हो गए, स्प्रिंग्स हो गए, ब्रेक्स हो गए, टायर्स हो गए, लाइट्स हो गई, वाइपर्स हो गए, बॉडीज़ के जो भी चेसिस कंपोनेंट्स हैं वो देखें कोई रस्टेड कोरेजन वगैरह तो नहीं है, सीट बेल्ट्स वगैरह जिसमें चेंज होती हैं। उसके बाद ये जो बंदा खुद चेक करता है। उसके बाद जो मेन चीज़ें हैं जहाँ पे मशीनरी यूज़ होती है वो है एमिशन टेस्ट में जहाँ पे आप CO टेस्ट करते हो, कार्बन मोनोऑक्साइड। उसके बाद आप O2 टेस्ट करते हो, जिसमें फिर कार्बन मोनोऑक्साइड आ गया, CO2 आ गया, कार्बन डाइऑक्साइड आ गया। ये चीज़ें जो मशीन के सिलसिले बजरिया आप वो चेक करते हो कि गाड़ी मतलब कोई ऐसे हार्मफुल फ्यूम्स तो नहीं इमिट कर रही जो ओबियसली कम्युनिटी के लिए हार्मफुल हैं। तो वो भी गाड़ी को पास करना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वो पास नहीं होगा तो गाड़ी स्टिल इज़ नो रोड वर्दी। इसके अलावा एक फिर RBT टेस्ट होता है, जिसे रोलर ब्रेक टेस्टर बोलते हैं, जिस पे 4x4 नहीं जो नॉर्मल गाड़ियाँ होती हैं उनका RBT किया जाता है कि ब्रेक्स सही हैं। क्योंकि नॉर्मली आपने सुना होगा कि हमारे कंट्रीज़ में ब्रेक फेल हो जाती हैं और बहुत सारे हादसा और एक्सीडेंट होते हैं। यहाँ पे यह है कि इसलिए वो RBT के ज़रिए आप ये सारी चीज़ें चेक कर सकते हो कि ब्रेक्स में कोई मसला भी होगा, वो RBT रोलर पे आपको रीडिंग देते हैं, वो फेल हो जाएगी। अच्छा, अगर कोई आदमी, जिस तरह पाकिस्तान में हम देखते हैं कि गाड़ियों का मेंटेनेंस करवाई नहीं जाती, इवन कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है उसकी भी मेंटेनेंस बहुत कम होती है, तो अगर यहाँ पे आप बग़ैर मेंटेनेंस गाड़ी चलाते हैं तो उसके बदले में आपको कौन के से मसाइल हैं जिनका सामना करना पड़ सकता है ड्राइवर को। फर्स्ट, कभी आपकी एमओटी नहीं है, आप तो रोड टैक्स ही नहीं करवा सकते। रोड टैक्स नहीं करवा सकते, गाड़ी आप चला नहीं सकते रोड पे, ना ही रोड पे खड़ी कर सकते हैं। सेकंड कि आपकी गाड़ी का भी रोड एमओटी नहीं है और पुलिस ने आपको रोक लिया है, सो ऑफिसर पे डिपेंड करता है। नॉर्मली वो गाड़ी भी सीज़ कर देते हैं और आपको पॉइंट्स भी देते हैं और फ़ाइन भी करते हैं, और फ़ाइन कैन बी अप टू 1000 पाउंड करता है। सो एमओटी के बगैर तो गाड़ी चला ही नहीं सकते, और नॉर्मली आपको इंश्योरेंस भी नहीं कवर करती कि फॉर इंस्टेंस कि कभी आप आज गाड़ी चला रहे हो और गाड़ी की एमओटी नहीं है और आपका नॉन फॉल्ट एक्सीडेंट हो जाता है, मतलब किसी की गलती है, फिर भी आपकी इंश्योरेंस जो है लायबल टू पे फॉर ऑल द लॉसेस कि आपकी गाड़ी रोड वर्दी है ही नहीं है, वो क्यों रोड पे आई है। अच्छा, हम इसमें अगर जो देखने वाले हैं उनके लिए अगर आप सादा अल्फाज में बताएं तो वो इसकी फ़ीस वगैरह क्या है एमओटी की, और फर्स्ट टाइम अगर कोई आ रहा है तो वो गाड़ियों की ऐसी अपने तौर पे ऐसी कौन सी चीज़ें चेक कर ले ताकि उसकी एमओटी जो है वो फर्स्ट टाइम में क्लियर हो जाए। एमओटी की फ़ीस जो गवर्नमेंट की फ़ीस है वो 54.85 पेंस है, और
जो जहाँ तक आपने बोला है कि बंदा खुद चेक करके आ जाए, आई थिंक ये मैं इम्पॉसिबल तो नहीं बोलूँगा, कि बोलूँगा मतलब वेरी स्ट्रिक्ट है, नहीं हो सकता। क्योंकि एक ऑर्डनरी बंदा एमओटी में उसे नहीं पता कौन कौन से चेक्स होते हैं, क्योंकि एमओटी में मैंने आपको बताया ना 384 कंपोनेंट्स हैं। तो वो विजुअल ये चेक कर सकता है कि उसके टायर्स ठीक हैं, ब्रेक्स ठीक हैं, और उसके बल्ब्स वगैरह सारे काम कर रहे हैं, वाइपर्स वगैरह, विंड स्क्रीन वगैरह टूटी नहीं है। सो ये वेरी जो एक नॉर्मल आम बंदा जिसे मैकेनिक्स का नहीं भी पता, वो ये चीज़ें चेक कर सकता है। पर जहाँ तक बात आ गई एमओटी के टेस्ट की, उसके लिए हम ये करते हैं कि किसी बंदे को एमओटी फ़ेल नहीं चाहिए होती है, वो ये कर सकता है कि वो प्री एमओटी बुक करवा के आ सकता है। प्री एमओटी में ये है कि वो इंस्पेक्शन फुल एज एमओटी होगी, पर वो आपका रिकॉर्ड वगैरह कोई चीज़ रिकॉर्डेड नहीं होगी सिस्टम पे। तो आपको गैरेज वाले या एमओटी टेस्टर आपको बता देगा कि आपकी गाड़ी एमओटी में ये चीज़ एडवाइजरी है, ये मेजर डिफेक्ट्स हैं, ये माइनर डिफेक्ट्स हैं, आपने करवाने हैं तो करवा के फिर दोबारा एमओटी करवा दो। अच्छा, आपसे एक आखिरी सवाल मैं साथ ये करूँगा कि बाज़ औक़ात गाड़ियों में कुछ ऐसे बड़े मसाइल होते हैं जिनको आप उनकी मेंटेनेंस करवाने पे इतना ज़्यादा एक्सपेंस आ जाता है कि गाड़ी की इतनी वैल्यू नहीं होती। तो कोई ऐसी गाड़ी जिसकी एमओटी बार-बार होने के बावजूद भी पास नहीं हो सकती, तो उसका क्या हाल होता है? एमओटी का यही है कि बार बार तो एमओटी होती नहीं है, एक ही बार एमओटी। आपको कभी लास्ट ईयर एडवाइज़री मिल गई, एडवाइज़री के आप गाड़ी चला सकते हैं, गाड़ी पास है, पर नेक्स्ट ईयर या विद इन 6 मंथ आपने वो काम करवाने हैं। तो कोई लोग होते हैं वो नेक्स्ट ईयर भी आ जाते हैं, और जो फोल्ड ऑलरेडी एडवाइज़री में था लास्ट ईयर कि एमओटी इंस्पेक्टर जब इंस्पेक्ट कर रहे हैं कि वो कितना कुछ वर्स हुआ है, कभी उसकी स्टेट इतनी वर्स नहीं है, वो फिर एडवाइज़री में जा सकती है, फिर पास हो सकती है। पर जब गाड़ी ऑलरेडी मतलब जिस तरह मेन कंपोनेंट जो होता है ना, वो चैसी कोरेजन वगैरह होती है, या इंजन एमिशन वगैरह ना पास हो रहा हो, तो उस पे फिर यही है कि कॉस्ट का कोई पता भी नहीं है कितनी कॉस्ट आएगी, वो अनलिमिटेड है। मतलब आपने एक स्टेप से स्टार्ट करना है, स्टेज 1 रिपेयर, स्टेज 2 रिपेयर, स्टेज 3 रिपेयर। तो उस ये वाले फोल्ड ऑलरेडी आते भी पुरानी गाड़ियों में हैं। तो वहाँ पे फिर ये कस्टमर जो है ना, वो डिसीजन लेता है कि इज़ ए वर्थ स्पेंडिंग मनी और इज़ नॉट वर्थ स्पेंडिंग मनी। कभी वो देखता है कि हाँ जी कि मैं इतने पैसे लगा लूँ और 1 साल गाड़ी चल जाएगी, देन ई कैन गो अहेड। और जब वो कभी ना जाए तो फिर गाड़ी स्क्रैप होती है। तो आपने जैसा कि जाना है कि यूके में आप बग़ैर एमओटी के, बग़ैर मेंटेनेंस सर्टिफिकेट के गाड़ी सड़क पे ला भी नहीं सकते। अगर आप बग़ैर सर्टिफिकेट के गाड़ी चलाते हैं तो आपको 1000 पाउंड तक का जुर्माना और आपके लाइसेंस पे पॉइंट भी लग सकते हैं।